प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से फिर सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे उपवास के बारे में। क्या एक मसीह व्यक्ति को उपवास रखना चाहिए? तो आज हम वचन से सीखेंगे, और अगर रखना चाहिए तो कैसे रखना चाहिए, तो हमारा उपवास कैसा होना चाहिए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आज इन बातों को हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से लिखा हुआ है मत्ती 9 अध्याय उसका 14 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकता है? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वो उपवास करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब यीशु मसीह हमारे साथ नहीं होंगे तब उपवास करना है। यहाँ पर यूहन्ना के जो चेले थे तो वो लोग उपवास रखते थे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपके जो चेले वो उपवास क्यों नहीं रखते हैं? तो यहाँ पर यीशु मसीह जब तक उनके साथ थे तब तक वो उपवास नहीं रखते थे, क्योंकि जब परमेश्वर उनके साथ हैं, यीशु मसीह उनके साथ हैं, ऐसे ही लोग चंगे हो रहे थे, ऐसे ही बीमारी जा रही थी, मुर्दे जिलाए जा रहे थे, कोढ़ी शुद्ध किए जा रहे थे। तो ये सब काम ऐसे ही हो रहा था क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। यीशु मसीह स्वयं चेलों के साथ था। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक समय आएगा जब यीशु मसीह उनसे दूर होगा, तब उपवास करेंगे वो लोग। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो फिर हमें यहाँ पर वचन से ये सिद्ध हो गया कि एक मसीह व्यक्ति को उपवास करना है। यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि यीशु मसीह ने खुद कह दिया कि जब दूल्हा उनसे अलग होगा तब वे उपवास करेंगे। तब अब हमारे पास जैसे शरीर रूप में यहाँ पर यीशु मसीह नहीं है, तो हम लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगते हैं, और वो काम आश्चर्य के हमारे जीवन में होते हैं। तो ये निश्चित हो गया कि एक मसीह को उपवास करना है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर लूका 18 अध्याय उसका 11 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, फरीसी 18 अध्याय का 11 वचन लूका में लिखा हुआ है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और मैं अपनी सब कमाई का 10वांश देता हूँ। यहाँ पर ये एक फरीसी है और एक व्यक्ति है पापी। तो वो फरीसी अपने आप को परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराता है और कहता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और सब कमाई का 10वांश देता हूँ, मैं इस पापी की तरह नहीं हूँ। तो क्या परमेश्वर इसकी प्रार्थना सुना? नहीं सुना। उपवास रखना चाहिए, ये भी तो उपवास रख रहा था। ये जो फरीसी उपवास हफ्ते में 2 बार रख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने इसको पसंद नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर पहली बात तो दोष लगाने वाला मन था और अपने आप को बड़ा दिखाने वाला मन था, दूसरे को तुच्छ जानने वाला मन था। इसलिए परमेश्वर ने इसके उपवास, इसके 10वांश को ग्रहण नहीं किया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 14 वचन में, आगे लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। जो दूसरा व्यक्ति था, जो पापी जो चुंगी लेने वाला था, वो अपने आप को पापी कहता है परमेश्वर के सामने। और वो तब यहाँ पर लिखा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही व्यक्ति धर्मी ठहराया गया। ये जो पापी व्यक्ति जो अपने आप को स्वयं पापी कह रहा था, उसी को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। और जो ये उपवास रखता था, जो ये फरीसी था, उपवास रखता था, 10वांश देता था और धर्म के काम करता था, इसको परमेश्वर ने धर्मी नहीं ठहराया। इससे ये सिद्ध होता है कि उपवास जब हम करते हैं, तो अगर हम सिर्फ दिखावे के लिए उपवास कर रहे हैं, अपने कर्मों पर भरोसा रख रहे हैं बस, तो लेकिन किसी पर दया, धर्म, न्याय नहीं कर रहे हैं, तो हमारा उपवास व्यर्थ है, यहाँ जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है। अब हम यहाँ देखेंगे तो परमेश्वर, तो हमें जो उपवास रखना चाहिए, किस उपवास से परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं, कौन सा उपवास है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होंगे। यहाँ पर यशायाह 58 अध्याय उसमें लिखा हुआ है, 4 वचन में लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का यह फल होता है कि तुम आपस में लड़ते हो
और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। जो उपवास आजकल हम लोग रख रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, लेकिन आप जो उपवास रख रहे हैं उसमें शरीर के काम प्रकट हो रहे हैं और वो प्रार्थना ऊपर तक पहुंचती ही नहीं है, सुनाई ही नहीं देगी। वचन कह रहा है कि वो प्रार्थना ऊपर तक सुनाई ही नहीं देगी। इसीलिए आपकी प्रार्थना जब ऊपर सुनाई ही नहीं देगी तो उसका उत्तर कहाँ आएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है 5 में कहता है, 58 के 5 में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं अगर उपवास रख रहे हो तो अपने आप को दीन भी करो, और जब उपवास रख रहे हो तो आप लोगों के साथ दीनता भी दिखाओ। ऐसा नहीं कि हमने उपवास रखा है तो हम सारा काम अपने सेवकों से कराएं या अपने घर वालों से कराएं और हम अपने आप में घमंड करें, अरे हमने तो उपवास रखा, इतने दिन का उपवास रखा और हम परमेश्वर के लिए इतने दिन का उपवास, घमंड से भरे हमें नहीं होना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 6 में लिखा हुआ है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लो। परमेश्वर यही कहता है कि आप लोगों पर दया दिखाइए। आप जब लोगों पर दया दिखाएंगे तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपके उत्तर को देगा। परमेश्वर का वचन कहता है 7 में, क्या हुआ या नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आप लोगों पर दया दिखाइए। इससे क्या होगा, आपका उपवास भी ग्रहण किया जाएगा और परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है फिर बहुत अच्छी बात, 8 में लिखा हुआ, 58 के 8 में बहुत ही अच्छी बात लिखी है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तब आप उपवास रखेंगे तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, तब वो प्रार्थनाएं आपकी परमेश्वर के स्वर्ग तक सुनाई देंगी और परमेश्वर उससे प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपने सिर्फ उपवास ही नहीं रखा बल्कि आपने दया दिखाई और लोगों को तकलीफ़ों में जो थे उनकी मदद की, और जो जिनके पास कपड़े नहीं थे उनको कपड़े दिया। आपके अंदर वो दया वाला मन होना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं कि हाँ लोग हमको कहें कि हाँ उसके पास कपड़ा नहीं था तो मैंने कपड़ा दिया, या कोई दया धर्म का काम कर दिया लोगों को दिखाने के लिए। उससे आपको परमेश्वर से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप सच में देखेंगे कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको खाने की ज़रूरत है, उसको कपड़े की ज़रूरत है, अगर आप उसकी नीड को पूरा करेंगे तो वचन कहता है आप यहोवा को उधार देते हैं। आप यहोवा को उधार देते हैं और परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता है। तो आप जब कंगालों पर दया करते हैं तो परमेश्वर को उधार देते हैं तो परमेश्वर आपको वो लौटा देगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है एक मसीह को सच में हमें उपवास ऐसा रखना चाहिए जो दूसरों पर दया करने वाला हो, और हमारे जीवन में ऐसे चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि लोगों को लाभ मिले। हमारे जीवन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है कि हम सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, हमारे जीवन इसलिए है कि हम दूसरों की भी आवश्यकताओं को पूरा करें। जब हम अपनी कमाई से दूसरों के लिए भी करेंगे तो परमेश्वर उस कमाई में भी आशीष देगा, आपके लिए मार्ग निकालेगा। वचन में जैसा लिखा मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहता है वचन में 58 के 8 में, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तब तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगा। परमेश्वर सच में तब आप जब भी आप परमेश्वर से पुकारेंगे परमेश्वर को, परमेश्वर उत्तर देगा आपको। तो इसीलिए परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत आयत की आशीष दे। हमने सीखा कि हम मसीह में हैं तो हमको उपवास करना है, लेकिन वो उपवास हमारा दिखावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि अपने आप को मनुष्य दीन करे, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें, और जो परमेश्वर कहता है जो कार्यों को करने के लिए उसको करे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनाई देगी और परमेश्वर प्रसन्न होगा और आपको उत्तर देगा। आप जब भी पुकारेंगे तब परमेश्वर आपको उत्तर देगा, क्योंकि वचन में लिखा है ना कि तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। परमेश्वर इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।